तामीराती शोबे के लिए बड़ी छूट। शोबा तामीरात के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी। सरमायाकारी करने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। अपोजिशन लीडर चैम्बर में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में मुज़ाकरात। एहसन इकबाल की हुकूमत से गिले शिकवे। कहा आपके वजीर ने तो कल सारी अपोजिशन को गद्दार और इंडियन एजेंट कहा, तो आज आप इंडियन एजेंट्स और गद्दारों से क्या बात करने आए हैं। हुकूमत अपोजिशन को बनाने में नाकाम रही। पीर को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री मुस्तरद। मरियम औरंगजेब कहती हैं अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और ब्रॉडशीट से मुआहिदा करने वालों में शामिल थे। उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। इमरान साहब कौम को बताएं आपको एनआरओ चाहिए। जावेद लतीफ ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन नैब को तलब किया है, इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी ब्रॉडशीट कमेटी की तश्कील मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी कहते हैं सरबराह की तैनाती पर हुकूमत की बदनीयती सामने आ चुकी। आसिम सलीम बाजवा अब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी नहीं। सीपैक के तमाम मामलात अब प्लानिंग डिवीजन देख रहा है। सेनेट में वफाकी वजीर हम्माद अजहर की वजाहत। बाबा रावान ने कहा अपोजिशन चाहती है इलेक्शन कमीशन का मामला रुका रहे और मीडिया ट्रायल होता रहे। इंतजार कर रहे हैं कब नून लीग अपने हिसाबात पेश करेगी। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहान को तलब किया जाए। मरियम बीबी जलसे में महंगे तरीन कपड़े पहनती हैं। हसन और हुसैन मरियम नवाज क्या कारोबार कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, हमें बता दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा हमें किसी को जेल में रखने का शौक नहीं। नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ अवाम का पैसा वापस करें, फिर दुबई में रहें या जहां मर्जी जाएं। सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज रवैया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त लोग यूट्यूब चैनल पर गालियां दे रहे हैं। कुछ मुल्क से बाहर, कुछ मुल्क के अंदर बैठे हैं। रेगुलेटर को कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो सजा याफ्ता मुजरिम भी बैरून मुल्क चले गए। रिमार्क्स असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर दिए गए। सब बिकेगा। हुकूमत ने मजीद 10 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न गैस कंपनीज, ज़राई तरक्याती बैंक, PDDC पाकिस्तान एक्सपो सेंटर, नेस्पाक भी शामिल। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन को निजकारी की फहरिस्त से निकाल दिया गया। तालीमी निसाब में मजीद कमी नहीं होगी। इम्तिहान भी हर सूरत लिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाजे कर दिया। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना टेस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वकीला और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 38 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। एहतसाब अदालत 15 फरवरी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में सलीम बेग और फरजाना राजा पर फर्द जुर्म आयद करेगी। तामीराती शोबे के लिए बड़ी छूट। शोबा तामीरात के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी। सरमायाकारी करने पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। अपोजिशन लीडर चैम्बर में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में मुज़ाकरात। एहसन इकबाल की हुकूमत से गिले शिकवे। कहा आपके वजीर ने तो कल सारी अपोजिशन को गद्दार और इंडियन एजेंट कहा, तो आज आप इंडियन एजेंट्स और गद्दारों से क्या बात करने आए हैं। हुकूमत अपोजिशन को बनाने में नाकाम रही। पीर को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री मुस्तरद। मरियम औरंगजेब कहती हैं अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और ब्रॉडशीट से मुआहिदा करने वालों में शामिल थे। उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। इमरान साहब कौम को बताएं आपको एनआरओ चाहिए। जावेद लतीफ ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन नैब को तलब किया है, इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी ब्रॉडशीट कमेटी की तश्कील मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी कहते हैं सरबराह की तैनाती पर हुकूमत की बदनीयती सामने आ चुकी।
आसिम सलीम बाजवा अब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी नहीं, सीपैक के तमाम मामलात अब प्लानिंग डिवीजन देख रहा है। सेनेट में वफाकी वजीर हम्माद अजहर की वजाहत। बाबा रावान ने कहा अपोजिशन चाहती है इलेक्शन कमीशन का मामला रुका रहे और मीडिया ट्रायल होता रहे। इंतजार कर रहे हैं कब नून लीग अपने हिसाबात पेश करेगी। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहान को तलब किया जाए। मरियम बीबी जलसे में महंगे तरीन कपड़े पहनती हैं। हसन और हुसैन मरियम नवाज क्या कारोबार कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, हमें बता दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा हमें किसी को जेल में रखने का शौक नहीं। नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ अवाम का पैसा वापस करें, फिर दुबई में रहें या जहां मर्जी जाएं। सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज रवैया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त लोग यूट्यूब चैनल पर गालियां दे रहे हैं। कुछ मुल्क से बाहर, कुछ मुल्क के अंदर बैठे हैं। रेगुलेटर को कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो सजा याफ्ता मुजरिम भी बैरून मुल्क चले गए। रिमार्क्स असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर दिए गए। सब बिकेगा। हुकूमत ने मजीद 10 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न गैस कंपनीज, ज़राई तरक्याती बैंक, PDDC पाकिस्तान एक्सपो सेंटर, नेस्पाक भी शामिल। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन को निजकारी की फहरिस्त से निकाल दिया गया। तालीमी निसाब में मजीद कमी नहीं होगी, इम्तिहान भी हर सूरत लिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना टेस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वकीला और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 38 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। एहतसाब अदालत 15 फरवरी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में सलीम बेग और फरजाना राजा पर फर्द जुर्म आयद करेगी।